वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का कहना है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को प्रमोट करके डिप्टी पीएम बना देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हरदीप सिंह पुरी डिप्टी नहीं बल्कि डायरेक्ट पीएम के ही मटेरियल हैं। उन्हें डिप्टी बनाने से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल हाल ही में खबर आई कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी एक फोटो भी वायरल हुई जो कि एपस्टीन फाइलों से निकली हुई थी। ये किसी महिला के ऊपर झुके हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन के राजा के भाई पर और भी बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि एपस्टीन के साथ रिश्तों में इन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। क्या क्या था उस पर तो बात करेंगे ही। इसके साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब तक दुनिया भर में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पूरी दुनिया का हाल जानना और देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में भी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एपस्टीन से अजीबोगरीब संबंध सामने आया है। सालों का लंबा संबंध सामने आया है। ढेर सारी मुलाकातें पकड़ी गई हैं और तो और नाम आने के बाद, सवाल उठने के बाद हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कथित रूप से झूठ बोलकर संदेहों को और गहरा कर दिया है। झूठ कौन बोलता है आप जानते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 17 लोगों पर कार्रवाई हुई है और इनमें राजदूतों से लेकर बड़ी बड़ी संस्थाओं के सीईओ तक शामिल है। और अब तो राजघराने भी लपेटे में आ रहे हैं। जिन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है, जिन पर कार्रवाई हुई है, उनके पद और ओहदे की, उनके ताकत की जानकारी आपकी हवाइयां उड़ा देंगी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे एपस्टीन दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों का एक जाल बना रहा था। मगर मूल सवाल यह है कि हरदीप सिंह पुरी को डिप्टी पीएम बनाने जैसी बात चर्चा में क्यों आ रही है। ये बात क्यों कही जा रही है कि इन्हें डिप्टी पीएम बना दीजिए। इसके आधार को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि उसका आधार ही बीजेपी आरएसएस के चरित्र को समझकर भारत के भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गोदी मीडिया का हाल क्या है ये तो आप जानते ही हैं। गोदी मीडिया को थोड़ा सा और दबाव पड़ा तो ये जल्द ही जेफरी एपस्टीन को संत भी घोषित कर सकता है। फिलहाल तो खाली बचाव ही कर रहा है। सबसे पहले अभी जो ताजा मामला हुआ है उसको देखिए, जो बड़ी कार्रवाई हुई। ब्रिटेन में एपस्टीन से जुड़े फाइलों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें किंग्स चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर फर्श पर लेटी एक महिला के ऊपर झुके हुए नजर आए। इन दस्तावेजों में ऐसी कई तस्वीरें हैं जो पहले दुनिया के सामने कभी नहीं आई थी। कई ईमेल भी हैं और बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एपस्टीन के साथ दनादन शेयर कर रहे थे। दरअसल हमने पहले भी आपको बेहद आसान भाषा में बताया था कि एपस्टीन के काम करने का तरीका क्या था। वो किस तरीके से दुनिया के प्रभावशाली लोगों को अपने चंगुल में फंसाता था, बड़े बड़े नामचीन और ताकतवर लोगों को कम उम्र की लड़कियों के साथ अय्याशी करवाता था, यानी उन्हें अपने चंगुल में फंसाने के लिए लड़कियों का रेप करवाता था, उन्हें अपने लपेटे में लेना, फिर दुनिया भर में बड़ी बड़ी डीलिंग करवाना। यानी एक बार जो एपस्टीन के रडार में आया फिर वो अपने पद की जिम्मेदारियां, अपने पद का फायदा नुकसान सब भूल जाता था। एपस्टीन के इशारों पर कथित रूप से बहुत कुछ करना पड़ता था। आसान भाषा में इसे ब्लैकमेलिंग समझ लीजिए। अब ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वीडियो शूट होने से ठीक पहले यह खबर सामने आई कि उन्हें रिहा भी कर दिया गया है, लेकिन तलाशी और जांच जारी रहेगी। गिरफ्तारी वाले एक्शन के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा था कि ब्रिटेन में गिरफ्तारी हुई है। इस खबर के बाद हरदीप सिंह पुरी को प्रमोट करके डिप्टी पीएम बना देना चाहिए। ब्रिटेन में 6 साल लगे लेकिन विंडसर को जेल जाना पड़ा है। इसका मतलब है पुलिस को कुछ गंभीर साक्ष्य मिले होंगे, भारत में भी मिलते अगर जांच होती। एपस्टीन से 9 बार मुलाकात करने वाले हरदीप पुरी को प्रधानमंत्री कब तक बचाएंगे। अगर यह मामला नहीं आया होता तो एआई सम्मेलन में यही हरदीप पुरी इस पर भाषण दे रहे होते कि एआई के इस्तेमाल से पेट्रोल को कैसे बचाया जा सकता है। अगर इस्तीफा हुआ तो हरदीप सिंह पुरी धनखड़ की तरह गायब हो जाएंगे। क्या वे पेट्रोलियम मंत्रालय जा रहे हैं? क्या पहले की तरह काम कर रहे हैं? ऐसी खबरें छप सकती थीं, लेकिन कहां संभव है। यानी जब गोदी मीडिया चंगुल में है तो ऐसी खबरें कहां छपेंगी। बहरहाल सबसे पहले दुनिया के उन बड़े लोगों के लिस्ट को देख लीजिए जिनका नाम आने से तहलका मचा और उन लोगों ने इस्तीफा दिया। यानी उनके भीतर थोड़ी बहुत नैतिकता थी या फिर डर था। कम से कम इतनी नैतिकता तो थी कि भले ही पहले गलत किया हो, लेकिन उस गलत के पब्लिक होने से उनके भीतर लाज
हया और शर्माई पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद हरदीप पुरी को प्रमोट करने की बात पर आएंगे। पहला नाम है पीटर एटिया का, जो कि अमेरिका के मशहूर चिकित्सा और लॉन्गेविटी विशेषज्ञ थे। फाइलों में एपस्टीन के साथ इनका दोस्ताना रवैया देखने को मिला। यौन अपराधी एपस्टीन के साथ कुछ आपत्तिजनक बातचीत भी किया था इन्होंने। ये मुख्य साइंस ऑफिसर थे, लेकिन फाइल खुलने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी बदनामी हुई और पद की गरिमा को समझते हुए इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा नाम है सुल्तान अहमद बिन सुलायम, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायी हैं। एपस्टीन ने ईमेल में इन्हें सच्चा दोस्त कहा था और रूस की एक महिला के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भी किया था। ये डीपी वर्ल्ड के अध्यक्ष थे, अब इस पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यूएई के इस व्यापारी के बारे में एपस्टीन ने मेल में कहा था कि ये मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक हैं, इन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया है। सामने से सुल्तान अहमद बिन कहते हैं कि धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं अपनी नौका पर एक शुद्ध रूसी महिला के साथ सैंपल लेने जा रहा हूं। और जब ये ईमेल सामने आया तो सुल्तान अहमद को इस्तीफा देना पड़ा। अगला नाम है फर्ग्यूसन का, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले रॉयल फैमिली के सदस्य हैं। फाइलों में सामने आया कि ये भी एपस्टीन के साथ लंबे वक्त तक संपर्क में थे, कई चैरिटी संस्थाओं के अध्यक्ष थे। फाइल खुलने के बाद कई सारे ट्रस्ट बंद हो गए थे। ये व्यक्ति साल 2008 में एपस्टीन को सजा यानी अपराधी घोषित होने के बाद भी लंबे वक्त तक संपर्क में था। याद रखिए, अपराधी घोषित होने के बाद ही पुरी भी यानी भारत के मंत्री भी एपस्टीन से संपर्क में थे और मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन इनका भी खेल खत्म हो चुका है। अगला नाम है थॉर्बजोर्न जगलैंड का। ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, यूरोप परिषद के पूर्व महासचिव थे। इन पर एपस्टीन के साथ संबंध रखने और इस मामले में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जांच चल रही है, लपेटे में है। अगला नाम है मोना जुल का, जो कि नॉर्वे की राजदूत रही, मगर पिछले सप्ताह इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि एपस्टीन ने अपनी वसीयत में मोना और उनके पति के लिए लाखों डॉलर छोड़े थे। अगला नाम है ब्रैड कॉर्ब का। ये अमेरिका के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। एक ईमेल में एपस्टीन ने ब्रैड कॉर्ब को यूनिक इवनिंग यानी विशेष शाम के लिए धन्यवाद कहा था। ये विशेष शाम यानी विशेष रात किस कारण हुई होगी, एपस्टीन ही जाने। और यहीं से रिलेशन सामने आया और वकील साहब को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अगला नाम है मिरोस्लाव लाजक का। ये स्लोवाकिया देश से संबंधित है, एम्बेसडर का पद था। 2018 में एपस्टीन के साथ ईमेल में इन्होंने महिलाओं और बैठक की बातचीत किया था। ये अपने देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और पूर्व में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष भी थे। इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा है। अब आप सोचिए कि यदि कोई अपने देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, यानी पूरे देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री को सलाह देता है, और वो व्यक्ति ऐसे अपराधी के साथ संबंध में है यानी फंसा हुआ है, तो वो अपने देश का कितना बड़ा नुकसान करवा सकता है अपनी अय्याशी के चक्कर में, और करवाया होगा। अगला नाम है जैक लग का। फ्रांस का ये व्यक्ति पूर्व सांस्कृतिक मंत्री था, सांस्कृतिक मंत्री। इनका भी संबंध एपस्टीन से निकला है, तो अब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के प्रमुख पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। सोचिए सांस्कृतिक मंत्री के कांड कैसे कैसे हैं। अगले महानुभाव हैं पीटर मेंडलसन, यूनाइटेड किंगडम से हैं, पूर्व ब्रिटिश राजदूत हैं, लेबर पार्टी के नेता हैं। एपस्टीन से जुड़ी हुई आर्थिक लेन देन का जिक्र सामने आया, इनके घर पर तलाशी भी हुई। नाम सामने आने के बाद इन्हें लेबर पार्टी से और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से यानी दोनों से इस्तीफा देना पड़ा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी भगवानों का घर, भगवानों के घर में कैसे कैसे शैतान है देख लीजिए। जबकि भारत में एपस्टीन से 14 मुलाकातों और 62 ईमेल के आदान प्रदान के आरोप के बाद भी हरदीप पुरी पार्टी और सरकार दोनों में शामिल हैं। अगला नाम है मॉर्गन स्विनी का। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री का मुख्य स्टाफ था, इनका भी नाम आया, पद से इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए दुनिया भर के देश के राष्ट्र प्रमुखों के करीबी अधिकारियों को भी एपस्टीन अपने चंगुल में फंसा कर रखता था। अगला नाम है जॉर्ज जे मिशेल का। ये अमेरिका के पूर्व सीनेटर रहे, सांसद समझ लीजिए। इनका नाम 300 बार आया है। अब इन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूट से इस्तीफा दे दिया है। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के बारे में भी हमने अभी आपको बताया, इन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा भी कर दिया गया, लेकिन जांच जारी है। आगे हैं डेविड एरॉस, ये भी अमेरिका से हैं, कला और शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख नाम रहा है। 2009 के ईमेल में ये एपस्टीन का समर्थन करते हुए दिख रहे थे। अब इन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। दरअसल एपस्टीन एक कला प्रदर्शनी को फंड करने के बारे में सोच रहा था, जिसमें 14 से 25 साल के लड़के लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जिसमें वो अपनी उम्र से बिल्कुल अलग दिखेंगे, और ये व्यक्ति एपस्टीन का समर्थन कर रहा था। आगे है कैथी रूइमलर, अमेरिका से संबंधित है, व्हाइट हाउस के पूर्व एडवोकेट रहे, ओबामा की सरकार में ये वकील रही, और अब इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अगला नाम है जुआना रोइबस्टाइन का, स्वीडन से है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के लिए स्वीडन की फाउंडेशन की अध्यक्ष,
फाइलों से पता चला है कि एपस्टीन से उनके निजी द्वीप पर इनकी मुलाकात हुई थी। अब इन्होंने 1 फरवरी 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे हैं स्टीव टीच, अमेरिका से हैं, न्यूयॉर्क जायंट्स के सह मालिक हैं। इनके मामलों में भी जांच हो रही है। एपस्टीन से संबंध सामने आया है। अगला नाम है केसी वासरमैन का, अमेरिका के हैं, मीडिया और टैलेंट एजेंसी के प्रमुख थे। वासरमैन एजेंसी के मालिक, इन्होंने अपनी एजेंसी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दस्तावेजों में एक ईमेल में सामने आया कि लड़कियों के मामले में ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संबंधित थे। तो आपने देखा, दुनिया भर में लगभग 17 लोगों ने या तो अपने पद से इस्तीफा दिया है, या उनकी गिरफ्तारी हुई है, या फिर उनके मामले में जांच चल रही है, छापेमारियां हो रही हैं। यानी एपस्टीन के मामले में यदि हम देखें तो वो एक तो दुनिया भर के ताकतवर लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहा था, या फिर लोग खुद ही अपने सामे रंगीन करने के लिए, रातें रंगीन करने के लिए किसी न किसी रूप में एपस्टीन के चंगुल में आ रहे थे। इस व्यक्ति ने न सिर्फ तमाम राष्ट्र प्रमुखों को अपने दायरे में समेटा, बल्कि राष्ट्र प्रमुखों के आजू बाजू के लोगों को भी अपने ग्रुप में लिया। यानी अगर किसी देश का मुखिया लपेटे में नहीं है तो उसके आसपास के लोगों को ही, उनके खास लोगों को ही अपने लपेटे में रखो, और मुखिया लपेटे में है तब भी रखो, क्योंकि मुखिया वाला कामकाज आजू बाजू के लोग भी कर देंगे। कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कभी निजी स्टाफ, तो कभी राजदूतों को इसने अपने चंगुल में फंसाया, मंत्रियों को फंसाया, पूर्व पीएम को फंसाया, या फिर ये लोग खुद ही अपनी हवस मिटाने के चक्कर में फंसे और किसी अन्य मामले में भी फंसे। तो चूंकि जो मुख्य आरोपी है वो इतना दुर्दांत हो चुका है कि इससे संबंध रखने वाले हर व्यक्ति को उसी नजर से देखा जा रहा है। हालांकि बातचीत में नाम आना किसी अपराध का प्रमाण नहीं है। बड़े से बड़ा अपराधी भी नेक व्यक्ति का नाम ले सकता है। आप देखिए ना, दुनिया भर में खून के प्यासे लोग अपने पद के लिए, कुर्सी के लिए, पद पर बैठे रहने के लिए अपने ही देश की जनता को मरवाने कटवाने की प्लानिंग करते हैं, मरवाते भी हैं, मगर फिर भी महात्मा बुद्ध का नाम लेते हैं कि नहीं? गांधी के चरणों में झुकते हैं कि नहीं? आतंकवादी भी मोहम्मद साहिब का नाम लेते हैं, सरेआम लिंचिंग करने वाले भी राम नाम लेते हैं। तो नाम लेने से या नाम आने से कोई अपराधी नहीं होता, मगर जब सालों तक बातचीत सामने आती है, मुलाकातें सामने आती हैं, कंटिन्यूअस मुलाकातें सामने आती हैं, तब बात बहुत आगे की होती है। हरदीप पुरी के बारे में हाल ही में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एपस्टीन फाइलों से सामने आया है कि साल 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, शायद 26 मई को इन्होंने पद की शपथ लिया था, और 5 जून 2014 से ही हरदीप पुरी लगातार एपस्टीन से मुलाकात कर रहे थे। सवाल है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ऐसा क्या घट गया, कौन सी जरूरत पड़ गई कि दुनिया के इतने दुर्दांत अपराधी से हरदीप पुरी को बार बार मिलना पड़ा? 5 जून को मिले, फिर 6 जून को मिले, फिर 8 जून को मिले, फिर 9 जून को मिले, इसके बाद सितंबर महीने में 19 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को मिलते हैं, फिर अगले महीने अक्टूबर में 9 और 10 तारीख को मिलते हैं। यानी साल 2014 में ही 9 मुलाकातें इस घटिया व्यक्ति से की जाती है, जबकि ये पहले से ही अपराधी घोषित था, इसको सजा मिल चुकी थी। कांग्रेस ने पिछले दिनों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत दिखाते हुए कहा कि हरदीप पुरी ने जेफरी एपस्टीन से 14 बार मुलाकात किया और इन दोनों के बीच 62 ईमेल भेजे गए और लगभग 3 साल तक बातचीत होती रही। इसका मतलब साफ है कि हरदीप पुरी का संबंध एपस्टीन से गहरा था, मगर फिर भी इतने सारे आरोप और चीजें सामने आने के बाद भी हरदीप पुरी को न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र की अम्मा में मंत्री बनने का या बने रहने का सौभाग्य प्राप्त है, बल्कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत भी दी जाती है। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप पुरी ने सरेआम कहा कि 3-4 बार मिला था, लेकिन डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि 14 मुलाकातें थी। यानी बात साफ है, हरदीप पुरी झूठ बोल रहे हैं। फिर भी विश्व गुरु की सरकार हरदीप पुरी को बचाए हुए है। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ठीक ही कह रहे थे कि हरदीप पुरी जी, आपको तो कोई पद से हटा भी नहीं सकता, क्योंकि आपके पास तो हुजूर के बहुत कुछ है ना। वैसे हुजूर से याद आया, उनका नाम भी तो फाइलों में सामने आया था। कथित रूप से उन्होंने एपस्टीन से सलाह लिया था। आरोप लगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इजराइल में जाके नाचे गाए और इनका काम हो गया। जब इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं, इसके बाद भी इनके भीतर की नैतिकता नहीं कहती कि पद से इस्तीफा दे दीजिए। ये उसी क्रम को दिखा रहा है कि पिछले 12 साल में देश में क्या क्या हुआ। आप याद करिए किस तरीके से तमाम इस तरह के अपराधियों को भाजपाई सत्ता ने संरक्षण दिया। राम रहीम को देखिए, सजा याफ्ता कैदी है, मगर खाली नाम का। जब चाहे जेल से बाहर आता है, पार्टी करता है, गाना शूट करता है, कार्यक्रम करता है और कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने में मदद करता है। और जब जेल से निकलता है या जेल में जाता है तो लगता है कि हरियाणा का असली मुख्यमंत्री तो यही है। बिल्किस बानो के अपराधियों के साथ भाजपाई सत्ता ने क्या किया, आपको याद है कि नहीं?
सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर इन बलात्कारियों और हत्यारों को समय से पहले रिहा करवा दिया गया। यानी बलात्कारी और हत्यारों से भाजपाई सत्ता को बहुत प्रेम है, विशेष प्रेम है, गुजराती जोड़ी को बहुत प्रेम है। और ये अपराधी बाकायदा गुजरात में बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, मंच पर थे। कहा गया कि गट्टू भाजपा में बड़े पदों पर है, मगर अब तक गट्टू का कुछ अता पता नहीं चला। गट्टू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सालों से सिर्फ न्याय की मांग ही चल रही है। पीड़ित माँ बाप आज तक आंसू बहा रहे हैं अपनी बेटी को याद करके। ब्रजभूषण शरण सिंह को ही याद करिए। महिला पहलवानों ने यौन शोषण का कितना गंभीर आरोप लगाया। आरोपी छाते ठोक कर घूमता रहा और आरोप लगाने वालों के साथ क्या क्या किया गया। उन्हें दिल्ली की सड़कों पर रौंदा गया, पटका गया, पीटा गया, घसीटा गया। यानी 12 सालों का रिकॉर्ड यदि हम देखें तो यही है कि यदि कोई आरोपी या अपराधी सजा याफ्ता भी क्यों न हो, भाजपा का करीबी है तो जनता जाए भाड़ में, देश जाए चूल्हे में। भाजपाई सत्ता पहले उसे आरोपी को, उस अपराधी को बचाती है, बल्कि उसका प्रमोशन भी करती है। और तो और 2012-13 में जब विश्वगुरु को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया तो याद करिए गुजरात में इन पर क्या क्या करने और करवाने के आरोप लगे थे। गुजरात दंगों को लेकर क्या क्या बातें होती थीं और वहां किसी लड़की की जासूसी करवाने में भी आरोप लगा था गुजराती जोड़ी पर। शायद नाम था मानसी सोनी। हाल ही में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी की छवि बस इतनी है कि वो किसी नौजवान लड़की को परेशान करके देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से जब लड़ने की बात आएगी तो ये सरेंडर कर जाएगा और कुछ नहीं कर सकता। यही उनकी भाषा थी। इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो अब सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरह के घटिया आरोपों में चर्चा में हो, उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर दें, और न सिर्फ प्रोजेक्ट करें बल्कि बना भी दें लगातार 3-3 बार, तो हरदीप पुरी को सिर्फ डिप्टी तक ही क्यों प्रमोशन मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं छोड़िए योगी और शाह का लफड़ा, हरदीप पुरी को ही 2 नंबर घोषित करिए। बीजेपी में अगला प्रधानमंत्री बनने की विशेष काबिलियत इन्हीं के भीतर कूट कूट कर भरी, और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की बात मानकर डिप्टी प्रधानमंत्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्हें डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। अभी से प्रचार प्रसार शुरू हो जाना चाहिए ताकि विश्व गुरु जब 100 साल के बाद रिटायर हो तो इनका नंबर लगा दिया जाए। वैसे आप दर्शक इस मामले पर क्या सोचते हैं? दुनिया भर में जब केवल नाम आने भर से इतने सारे इस्तीफे हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच हो रही हैं, इंग्लैंड की रॉयल फैमिली भी लपेटे में आ रही है, तो फिर क्या कारण है कि हरदीप पुरी को मोदी सरकार इस तरह से बचा रही है? वैसे बचाया हरदीप पुरी को जा रहा है या फिर पुरी के पुरी को यानी खुद को बचाया जा रहा है? ये सवाल भी बहुत बड़ा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।